Hello students, welcome to my channel and today we are proceeding our topic voice in English grammar. लास्ट वीडियो में जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि वॉइस दो तरह से लिखे जा सकते हैं सेंटेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में वर्ब सब को जो कंट्रोल करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और दूसरी तरफ पैसिव वॉइस में वर्ब को ऑब्जेक्ट कंट्रोल करता है। और इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उसको चेंज करने का जो रूल है वो भी डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले अगर देखें तो जो कैटेगरी 1 में वो रूल्स बताए गए हैं जिसको फॉलो करने पर हम टेंसेस के ऊपर बेस्ड सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज करना हो तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें टेंस के रूल्स पता होने चाहिए जिससे कि हम उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लें। और दूसरे नंबर पे फिर अगर वो टेंस पता चल गया तो उसके बाद उस टेंस के लिए क्या प्रॉपर रूल है उसको अप्लाई किस तरह से करना है ये सीखना है। तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर सेंटेंस आ जाते हैं एक्टिव में और उसको पैसिव बनाना है तो उसमें जो रूल अप्लाई करना है दैट इज एम आर। सब्जेक्ट के साथ इज कहाँ लगेगा, एम किस में लग रहा है और आर कहाँ लग रहा है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हमेशा एक माइंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल की तरह फीड कर लेनी है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। अब कई बार स्टूडेंट्स को फॉर्म्स में भी कंफ्यूजन हो जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, सेकेंड, थर्ड। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के मैं आपके लिए हेल्प करूंगी कि आप किस तरह से डिफरेंट वर्ब्स की फॉर्म को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वॉज या वर लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी या शैल बी लग जाता है और फिर उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब की लग जाती है। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स देखिए। अर्जुन सीज अ डियर, और यहाँ पर सीज से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको चेंज करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आना है, इंटरचेंज करना है और वर्ब को अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करना है। तो यहाँ डियर पहले आ जाएगा, अ डियर, और लास्ट में बाय अर्जुन, और बीच में क्या आ जाएगा, इज सीन, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। पार्थ प्लेज वायलिन, देन द पैसिव वॉइस विल बी वायलिन इज प्लेड बाय पार्थ। आई डू नॉट like kites, kites are not liked by me. He does not eat apples, apples are not eaten by him. Do you take tea? अब यहाँ इंटेरोगेटिव है तो बाकी फॉर्मेट को उसी तरह से करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना है, क्योंकि टी के साथ क्या लगेगा, इज, और यहाँ इज को स्टार्टिंग में ले आए सेंटेंस की क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स देखिए। सेम सेंटेंस अगर अर्जुन सॉ अ डियर होगा तो आइडेंटिफाई कहाँ से होगा कि सॉ लगा हुआ है, और सॉ की जगह हमने क्या लगाना है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉज के साथ सीन लग गया, अ डियर वॉज सीन बाय अर्जुन। पार्थ प्लेड वायलिन, तो इसको चेंज करेंगे, वायलिन वॉज प्लेड बाय पार्थ। आई डिड नॉट लाइक काइट्स, काइट्स वर नॉट liked by me. Now see the examples of future indefinite. Future indefinite के examples में हम देख रहे हैं सेम सेंटेंस को अगर लिखा जाए, अर्जुन विल सी अ डियर, तो विल बी और शैल बी को कैसे चेंज करना है, अ डियर विल बी सीन बाय अर्जुन। पार्थ विल प्ले वायलिन, वायलिन विल बी प्लेड बाय पार्थ।
आई शैल नॉट लाइक काइट्स। अब यहाँ काइट्स के साथ शैल नहीं आएगा, विल। काइट्स विल नॉट बी लाइक्ड बाय मी। ही विल नॉट ईट एप्पल्स। एप्पल्स विल नॉट बी ईटन बाय हिम। इस तरह से इंडेफिनिट के तीनों टाइप के सेंटेंसेस हमारे हो गए हैं। अब आज देख रहे हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस है कौन सा। अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान कहाँ से होती है? इज एम आर के साथ आईएनजी लगा होता है। यहाँ से पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यू मीन्स चल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमें क्या रूल अप्लाई करना है? इज एम आर, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस हैं। अर्जुन इज सीइंग अ डियर। इज सीइंग की जगह क्या आ जाएगा? अ डियर इज बीइंग सीन बाय अर्जुन। पार्थ इज प्लेइंग वायलिन। वायलिन इज बीइंग प्लेड बाय पार्थ। आई एम नॉट लाइकिंग काइट्स। काइट्स आर नॉट बीइंग लाइक्ड बाय मी। ही इज नॉट ईटिंग एप्पल्स। एप्पल्स प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। और इस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें। अर्जुन वॉज सीइंग अ डियर। अ डियर वॉज बीइंग सीन, यहाँ वॉज लग जाएगा और बीइंग लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस को चेंज कर रहे हैं हम। थर्ड फॉर्म लगेगी लेकिन बीइंग के साथ लगेगी। पार्थ वॉज प्लेइंग वायलिन। वायलिन वॉज बीइंग प्लेड बाय पार्थ। आई वॉज नॉट लाइकिंग काइट्स। काइट्स वर नॉट बीइंग लाइक्ड बाय मी। ही वॉज नॉट ईटिंग एप्पल्स। एप्पल्स वर नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट सी प्रेजेंट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस हैं तो पहचान कैसे होगी? जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो सबसे आसान काम है परफेक्ट को चेंज करना। करना क्या है? जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगना है उसके साथ हमें क्या लगा देना है? BEEN, बीन, और थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही सब में। सी द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। अर्जुन हैज सीन अ डियर। अ डियर हैज बीन सीन बाय अर्जुन। पार्थ हैज प्लेड वायलिन। वायलिन हैज बीन प्लेड बाय पार्थ। I have not liked kites। अब I के साथ have लगा है तो पैसिव में kites के साथ देखना है कि क्या लगेगा। अब अगर सिंगुलर काइट होती, यहाँ kites है इसलिए have लग गया। अगर अकेली काइट एक सिंगुलर काइट की बात कर रहा होता अगर, तो सेंटेंस में काइट हैज़ हो जाता, लेकिन यहाँ kites है इसलिए प्लूरल have लगेगा। Kites have not been liked by me। He has not eaten apples। Apples have not been eaten by him। Now see past perfect। past perfect में had के साथ been लगाना है और थर्ड फॉर्म तो लगेगी। अब इसमें ये भी नहीं देखना कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये देखना पड़ रहा था ना कि किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। और आपको पता है कि आई, वी, यू, दे, अगर ये कैटेगरी है तो वहाँ पर हैव लगेगा और ही, शी, इट होगा तो हैज़ लगेगा। पास्ट परफेक्ट में देखिए सिंपल, वेरी सिंपल, सबसे सिंपल इसी को करना है कि हैड लगा ही है ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म लगी ही है ऑलरेडी, करना क्या है? सिर्फ बीन लगाना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है। नाउ सी द एग्जाम्पल। अर्जुन हैड सीन अ डियर। अ डियर हैड बीन सीन बाय अर्जुन। पार्थ हैड प्लेड वायलिन। Violin had been played by Parth। I had not liked kites। Kites had not been liked by me। He had not eaten apples। Apples had not been eaten by him। So इस तरह से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट को चेंज करना बहुत ही आसान है।
अब फ्यूचर परफेक्ट की अगर बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान कैसे होती है कि वहाँ विल शैल हैव इस तरह लगा होता है, विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी, लेकिन पैसिव में क्या हो जाएगा, विल शैल हैव तो लगा ही है, थर्ड फॉर्म लगी है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या कर देना है, बीन कर देना है, BEEN। See the sentences. Arjun will have seen a deer. A deer will have been seen by Arjun. Will have seen की जगह क्या हो गया, will have been, और थर्ड फॉर्म तो है ही। Parth will have played violin. Violin will have been played by Parth. तो आपने देखा कि जो टेंस के बेस के ऊपर हमने रूल्स अभी पढ़े हैं, कुछ सेंटेंसेस को तो हम इस तरह से चेंज कर लेते हैं, लेकिन अब बात है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें कि प्रेपोजिशंस दी हुई होंगी, उनको अलग तरीके से देखना है। कई सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसको हम पैसिव तो बना रहे हैं लेकिन बाय नहीं लगा रहे, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें मॉडल्स दिए हुए हैं और मॉडल्स को कैसे चेंज करना है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आ जाए जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो उसको किस तरह से चेंज करना है। और कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें इन्फिनिटिव सेंटेंस मीन्स टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और उसे हमें कैसे चेंज करना है, कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, कोई पास्ट परफेक्ट, कुछ ऐसा नहीं है, तो उसको कैसे बदली करेंगे। और फिर कुछ इस तरह से सेंटेंस होंगे जो डबल ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अपने आप में। तो वन बाय वन इन चीज़ों को हम अपनी वीडियो में करेंगे।